नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। भरोसे का नाम ही है टीवी20 न्यूज, जो रोज उपलब्ध कराता है ताजा तरीन खबरें। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। मेरे नाम का उल्लेख आ जाना, जबकि उस प्रॉपर्टी से कहीं भी मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा उसमें नाम है, ना कभी था, ना वर्तमान में। और उसको सोशल मीडिया के कुछ लोगों द्वारा पोस्ट के माध्यम से, समाचार के माध्यम से भी इस तरीके से जो दुष्प्रचारित किया गया कि शालिनी यादव के फ्लैट, मुझे उस पर आपत्ति है कि मेरा नाम इसमें कहां से आ गया। अभी आप लोगों के सामने सारे तथ्यों को रखा गया, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक साजिश की तरफ है, जिसमें मैं साफ साफ कहूंगी कि जो विपक्षी दल है आज हताशा और निराशा में, जब उन्हें कोई और मुद्दा नहीं मिल रहा है तो वो सिर्फ अपने कुछ राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं। और जिसमें बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेतागण, उनके कार्यकर्तागण, उनके पदाधिकारीगण, उन लोगों ने खुल करके इस घटना को प्रचारित किया है। और साफ साफ से है कि ये पूरे विद्वेष से ये मेरे ऊपर एक राजनीतिक हमला है, और इसका जवाब मैंने आप लोगों को दिया है। और मैं आप लोग के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगी कि मैंने बड़े संघर्ष और मेहनत से अपना रास्ता बनाया है बाबूजी के आशीर्वाद से, और मैं राजनीति में जनता की सेवा के लिए आई, जनता की लड़ाई लड़ रही हूँ। और अब हमला अगर मुझ पर हुआ है तो सबसे सर्वप्रथम मेरा कर्तव्य है कि मैं ये अपनी लड़ाई में पहले लड़ूंगी। आपके किराएदार इतने दिनों से देह व्यापार का धंधा जो है चल रहा था आपके फ्लैट पर, क्या इसके बारे में आपको कभी कोई जानकारी नहीं हुई? मेरा किराएदार, फिर आपने वही बात कही जो दूसरे लोग कह रहे हैं, मेरा कोई किराएदार नहीं है। आप मुझसे मेरी बात करें तो मुझे लगता है ज्यादा उचित होगा। मेरा किराएदार नहीं, यही बात तो सबने दुष्प्रचारित की है, और मुझे लगता है आज अब यहाँ पर उस पर रोक लग जानी चाहिए। आप किस तरह का संदेश देंगे, क्या खंडन करना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज महिलाएं सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन विपक्ष और कुछ बायस्ड मीडिया भी, मैं कहूंगी उसके साथ साथ, वो उसको जो हमेशा से महिला विरोधी रहा है, लेकिन ढोंग उसने हमेशा महिला समर्थन का किया है, आज उसकी पोल खुल करके सामने आई कि कैसे एक नगर की महिला का, मैं नाम लेकर के कहूंगी कि कांग्रेस की एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है जिन्होंने इसी तरीके की टिप्पणी फेसबुक के माध्यम से की है, अन्य प्लेटफॉर्म पर की है, जिसे यहाँ के महानगर अध्यक्ष कांग्रेस के साथ साथ उनके कार्यकर्ताओं ने भी उसको और आगे बढ़ाया। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि ये जो नेत्री हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता अपने आप को बताती हैं, ये नगर की एक महिला का और यहाँ का जो लोकल संगठन है कांग्रेस का, वो एक नगर की महिला का जब सम्मान नहीं कर सकता और इस तरीके के झूठ पर उतर के आ सकता है और किसी के भी चरित्र पर कोई लांछन लगा सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। और इन दोनों दलों में से जो विपक्षी दल है, मुख्यतः मैं उनके साथ कार्य कर चुकी हूँ, और शायद यही कारण है कि आज मैं वहां से हट करके आज मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं का जो सशक्तिकरण हो रहा है और उनके नेतृत्व में जो महिलाओं की आवाज आगे बढ़ रही है, वो इसी भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है, उन्हीं के नेतृत्व। देखा जाए मैम तो लगातार ये भी विपक्षियों का आरोप है कि बीजेपी वाले अपने घरों पे सेक्स रैकेट चलाते हैं, तो क्या इससे क्या कहना चाहते हैं? अगर वो ये आरोप लगा रहे हैं तो आप ये देखें कि ये जो घटना छापे की हो रही है और भी होती रही, ये तो बनारस की पुलिस और प्रशासन ने ही किया है। इसका भंडाफोड़ किसने किया है? अगर ये गलत कार्य हो रहा था, कहीं भी हो रहा था, तो इसका भंडाफोड़ तो उसी ने किया है। अन्य सरकारें थी तो जरूर ये इसको छुपाया जाता था और ये लंबा चलता था खेल ये सब। लेकिन आज अगर आप देखिए तो मैं सत्ता में भी हूँ, लेकिन कहीं भी जहाँ गलत है, वो गलत कार्रवाई जो कर रहा है उस पर छापा पड़ रहा है और वो जेल जा रहा है।
तो बीजेपी पे आरोप लगाना, मैं कहती हूँ मेरी तस्वीरें तो अखिलेश यादव जी के साथ भी हैं, राहुल गांधी जी के साथ भी हैं, प्रियंका गांधी जी के और अन्य नेताओं के साथ भी, लेकिन चूंकि ये षड्यंत्र के तहत एक राजनीतिक घटनाक्रम की तरह से इसको आगे किया गया है, तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ मेरी फोटो को आगे करके इसे पूरा राजनीतिक एंगल दिया जा रहा है।